यूके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके शब्दों में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने आपके शब्दों में, यूं कहूं कि आपकी जीभ में एक सामर्थ्य को दिया है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। तुम चाहो तो इस जीभ से जीवन उत्पन्न कर सकते हो और तुम चाहो तो इस जीभ से मृत्यु उत्पन्न कर सकते हो। परमेश्वर ने आपकी जीभ में, आपके शब्दों में एक सामर्थ्य को दे रखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण बोल के किया। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हर एक चीज परमेश्वर ने बोली और वैसा ही हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, यानी कि मनुष्य को, अपने स्वरूप में बनाया है। मीन्स परमेश्वर के जैसे गुण हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो वो गुण लुप्त हो गए। वो गुण एक तरीके से मनुष्य से चले गए एक तरीके से। और अब वो मनुष्य पाप के अनुसार, पाप के गुणों के अनुसार चलने लगा। लेकिन जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हम अब फिर से परमेश्वर के गुण हमारे अंदर एक्टिवेट हो गए हैं एक तरीके से। तो वही गुण जो परमेश्वर के अंदर है, कहने का और सृष्टि का निर्माण हो जाता है। जब परमेश्वर बोलते हैं सृष्टि का निर्माण हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। वही गुण अब आपके और मेरे अंदर विश्वासी होने के नाते वो एक्टिवेट हो गया है। अब आपके और मेरे बोलने में, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाओ तो वे चली जाती हैं। जब कहते हैं यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाओ तो बीमार चंगे हो जाते हैं। जब किसी के लिए प्रार्थना, आशीष, भविष्यवाणी बोली जाती है तो उसके लिए वैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे, हम सब के शब्दों में एक सामर्थ्य को दिया है, एक रचनात्मक शक्ति है। जब हम बोलते हैं वैसा ही होने लगता है। हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में युद्ध कर रहे हो, फाइनेंशियली आप युद्ध कर रहे हो, पारिवारिक रूप से युद्ध कर रहे हो, या फिर आप किसी और क्षेत्र में युद्ध में हो और आप उस युद्ध को जीतना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं इस रुकावट पर, इस बाधा पर विजयी हूं। आप चाहते हैं मैं इन पारिवारिक समस्याओं पर विजयी हूं। आप चाहते हैं कि मैं इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर विजयी हो जाऊं। तो आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप विजय होंगे। आपको अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपको उस पावर का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपकी जीभ में दी है। और मेरा विश्वास है जब आप अपनी जीभ की पावर को, सामर्थ को इस्तेमाल करेंगे तो आप हर एक बैटल पर, हर एक युद्ध पर विजयी हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, यहोशू युद्ध कर रहा है और यहोशू चाहता है कि मैं इस युद्ध में विजयी हूं। और वो युद्ध लड़ रहा है और शाम हो गई है। और शाम हो गई है, अब अंधेरा हो जाएगा तो युद्ध रुक जाएगा। और जब युद्ध रुक जाएगा तो फिर विजयी नहीं हो पाएंगे। फिर दूसरे दिन युद्ध लड़ना पड़ेगा, अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। यहोशू चाहता था कि हम आज ही युद्ध को जीत जाएं, हम डिले ना करें, हम आज ही युद्ध को जीतना है। लेकिन कैसे जीतेंगे? अंधेरा होने वाला है, शाम हो चुकी है। इसलिए यहोशू ने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। अपनी मुंह की सामर्थ्य, अपनी जीभ की सामर्थ्य का उसने इस्तेमाल किया। और बाइबल कहती है यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय 12 पद में कि उस समय जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के हाथ में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिब्बोन पर, हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक कि उस जाति के लोग अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। यहां पर बाइबल कहती है कि यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दी, कहा कि रुक जाओ, अपनी जगह पर ठहर जाओ, मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मुझे इस युद्ध में विजयी होना है। इसलिए उसने उन्हें आज्ञा दी। और बाइबल कहती है कि उसने, उस सूर्य चंद्रमा ने, उस पूरे दिन ने यहोशू की आज्ञा को मान लिया। अंधेरा नहीं हुआ,
उजाला बना रहा और वे लोग युद्ध जीतते रहे, युद्ध लड़ते रहे और अंत में उस युद्ध में वे विजयी हो गए। और जब वो विजयी हुए तब सूर्य अस्त हो गया। तब तक सूर्य बना रहा, अंधेरा नहीं हुआ। यह है आपके जीव की सामर्थ्य, यह है आपके शब्दों की सामर्थ्य। और जब उसने विश्वास से इस बात को कहा, कैसे कहा? विश्वास से कहा। और जब उसने विश्वास से इस बात को कहा तो परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर करते हुए उसके लिए वैसा ही कर दिया जैसे उसने कहा था। और बाइबल कहती है ऐसा कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में जैसा उस दिन हुआ था। इतना बड़ा आश्चर्यकर्म कि सूर्य चंद्रमा अपनी जगह पर ठहर गए, मीन्स दिन अंधेरा हुआ ही नहीं। जब तक कि यहोशू युद्ध न जीता तब तक अंधेरा नहीं हुआ। और यही बात यीशु मसीह भी नए नियम में कहते हैं कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में गिर जा तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। तुम कहो तो सही, तुम इस्तेमाल तो करो अपनी जीभ का, शब्दों का, अपने शब्दों का इस्तेमाल तो करो। यदि तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़कर दूसरी जगह चला जा, समुद्र में चला जा, तो वो पेड़ तुम्हारा कहना मानेगा और वैसा ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाइबल यीशु मसीह इस विषय में सिखाते हैं कि यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए होगा, यदि तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और बहुत बार हम देखते हैं मसीह लोग अपनी इस सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए वैसा ही हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप युद्ध जीतें, यदि आप चाहते हैं कि जो युद्ध आप कर रहे हैं अपने जीवन में उसमें आप विजयी हों, तो अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें। कहें यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से उसका खंडन करें, यीशु के नाम से विजय को बोले, यीशु के नाम से उसे दो भाग होने के लिए बोले। आप जैसा मर्जी, वैसा जैसा विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होता है वैसा आप बोलते चले जाएं। और मेरा विश्वास है जब आप बोलेंगे तो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा, वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि बाइबल झूठ नहीं कहती, बाइबल सच कहती। यदि आप बीमार हैं तो अपने लिए चंगाई को बोलें, अच्छे स्वास्थ्य को बोलें। आप कर्ज में हैं तो अपने लिए अच्छे फाइनेंस को बोलें, परमेश्वर के वचनों को बोलें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सृष्टि में लाएगा और आप उन्हें अपने जीवन में देखोगे। आप जीवन को अपने जीवन में देखोगे, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए अपने जीवन में देखोगे, आप युद्ध में विजयी होते हुए अपने आप को देखोगे, आप अपने परिवार को बदलते हुए देखोगे। बस आपको इस बात को समझना है कि मुझे अपनी जुबान का, अपने शब्दों का सही से उपयोग करना है, सही से उन्हें बोलना है, ताकि मैं विश्वास के द्वारा जब बोलूं तो मेरे जीवन में वैसे ही काम हो जाए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। उन पहाड़ों से कह दो उखड़कर समुद्र में चले जाओ, उन पेड़ों से कह दो उखड़कर समुद्र में चले जाओ। वो रुकावटें, उन बाधाओं, उन परेशानियों, उन बीमारियों से कह दो कि मेरे जीवन से दूर हो जाओ, वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। मेरा नाम सत्य प्रकाश पटवारी, हम बिहार का रहने वाला हूँ, वेस्ट चंपारण। हम पिता की महिमा की गवाही देने जा रहा हूँ। जो मेरा कमर से लेकर ठेगुना के बीच में मैं रात भर चल नहीं सकता था, वैसा अगर किसी को दर्द होगा तो चल नहीं पाएगा, जो मेरा दर्द कर रहा था। और मैं परमेश्वर पिता के लिए पीके मसीह मिनिस्ट्री में फ़ोन किया और उसने फ़ोन रिसीव किया, जो मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं दर्द से मैं छुटकारा पाया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रभु जी। हम तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इसके योग्य आप है परमेश्वर पिता। आप आदर, महिमा, सामर्थ के योग्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा नाम बढ़े परमेश्वर पिता, और परमेश्वर हम घटे प्यारे खुदावन, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर प्रभु जी। हम सबका जीवन प्रभु जो तुझ में बचाया गया
गया प्रभु, तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा बचाया गया प्रभु। और आज हमारे जीवनों में वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, वो भलाइयां प्रभु हम देखने पाते हैं प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपने किया प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में मेरे पिता तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी कि तूने एक खूबसूरत पल प्रभु हमें दिखाया प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम को महिमा दे पाए परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की शाम के समय परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे खुदावन पूरे दिन भर में प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन, तेरा सपोर्ट प्रभु, तेरा फेवर प्रभु हम में से प्रत्येक जन ने प्रभु अपने जीवनों में देखा प्रभु। वो सुरक्षा को देखा प्रभु, जब तूने दुर्घटनाओं से बचाया, गलत कामों से बचाया प्रभु, दुष्ट से बचाया प्रभु, हर एक एक्सीडेंट से बचाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रभु हम भले चंगे और स्वस्थ रहकर तेरी महिमा, तेरी उपासना कर पा रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु इस फेलोशिप के लिए, तेरा धन्यवाद जो कि तूने आज की शाम में प्रभु हम सबको दिया, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग इस फेलोशिप का हिस्सा हैं, उन्हें हम नामों नाम आशीष देते हैं। उनके जीवन में आप कार्य करें, उनकी फैमिली में आप कार्य करें, बच्चों के लाइफ में आप कार्य करें, यूथ के जीवन में कार्य करें, और जितने लोग प्रभु अभी तुझे पहचान रहे हैं और जान रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में भी आप कार्य करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में तेरे लोगों से प्रभु जी, हम सबसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, प्यारे खुदावन सच में मेरे प्रभु जी तू हमेशा प्रभु अपनी बाहों को फैलाए हुए प्रभु खड़ा है, ताकि हर एक जो गुनाह में है, जो पाप में है, वो अपने गुनाह से फिर कर प्रभु तुझे गले से लगाने पाए पिता परमेश्वर खुदावन। तू पापियों को अपने गले से लगाता है प्रभु, और उनके गुनाहों को तू पाक साफ करता है प्रभु। और धन्यवाद इस समय तूने मौका दिया है कि वो अपनी गलतियों से, अपने पाप से, अपने अपराध से फिर कर परमेश्वर पिता तेरी योजना में शामिल हो सके परमेश्वर। धन्यवाद, तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। विशेषकर प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी यूथ इस समय डिप्रेस है प्रभु, जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु इस समय डिप्रेस है परमेश्वर, उनके माइंड में प्रभु कंटिन्यूस प्रभु सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो नेगेटिव बातें, वो सुसाइडल थॉट्स उनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम में मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, उस पावरफुल वचन के लिए, उस वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु, जो तेरे दास के द्वारा खुदावन हमारे बीच में प्रभु बोया गया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन प्रभु, ये पावरफुल वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में पूरा हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में तूने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, जैसे प्रभु यहोशू ने मेरे खुदावन यीशु मसीह अपने बोलने की सामर्थ को देखा पिता परमेश्वर, जो उसने कहा, उस पावर ऑफ टंग को प्रभु जो इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा जो एट्रीब्यूट उसके अंदर है परमेश्वर पिता, उसे जब उसने इस्तेमाल किया प्रभु तो उसने बड़े कामों को देखा प्रभु। उसने सूर्य को आज्ञा दी, चंद्रमा को आज्ञा दी और वो थम गए मेरे प्रभु जी। मैं उसी प्रकार प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज इसी बोलने की सामर्थ को प्रभु तेरे बेटे और बेटियां, हर एक विश्वासी जन प्रभु समझने पाए प्रभु कि उनके बोलने में सामर्थ है, उनके बोलने में प्रभु तूने अद्भुत सामर्थ को दिया है, क्योंकि तूने कहा है मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हर एक व्यक्ति अपने जीव को परमेश्वर काम में लाना जाने मेरे परमेश्वर पिता, उसे वो वर्क में लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो तेरा एट्रीब्यूट है परमेश्वर, जो तेरा गुण है प्रभु यीशु, उसी प्रकार वो गुण प्रभु हम सब के अंदर परमेश्वर एक्टिवेट हो जाए परमेश्वर, हर एक के अंदर वो गुण एक्टिवेट हो सके पिता। जैसे तूने कहा पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, उसी प्रकार खुदावन आज इस गुण को प्रभु तेरे लोग अप्लाई कर सके, इस गुण का इस्तेमाल कर सके परमेश्वर पिता। ये अपनी परेशानी, अपनी निराशा, अपने डिप्रेशन से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, उस कर्जे से, उस फैमिली प्रॉब्लम से, उस नकारात्मक बातों से जो फेस कर रहे, सफर कर रहे प्रभु, स्ट्रगल कर रहे, उन बातों से प्रभु कहने पाए खुदा। आज इसी वक्त यदि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मेरे साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स को कहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पारिवारिक समस्या हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े कलेश इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार के एडिक्शन इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार का डिप्रेशन इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार का अकेलापन, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ। इसी वक्त प्रभु जो परेशानियां हैं इनके जीवन में दीवार की तरह जो खड़ी है यीशु के नाम में, वो परेशानियां यीशु के नाम में चली जाए, वो बुरी लत यीशु के नाम में चली जाए, वो गलत स्वभाव
इनके जीवन से चला जाए। वो हर प्रकार की जो जॉब से रिलेटेड, प्रभु फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, खुदावंद यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। प्रभु जो इस समय प्रभु बच्चे स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करे, खुदावन उन्हें बुद्धि दे प्रभु, और वो प्रॉब्लम उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद इस समय प्रभु, जो भी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में है, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दुष्ट आत्मा को, दुष्ट के कार्यों को मैं कमांड करती हूं, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा मैं कमांड करती हूं, जाओ इन बच्चों को छोड़कर, जाओ इन यूथ को छोड़कर, जाओ इन बुजुर्गों को छोड़कर यीशु के नाम में। हर एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, कमांड करते हैं जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग शरीरों में बीमारियों में हैं, दर्द तकलीफ घाव चोट में है पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी, मैं कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम को, किडनी लिवर स्टमक की प्रॉब्लम को, पैरालाइज की प्रॉब्लम को, पाइल्स की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, उनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार के सफेद दाग जो शरीर में है, यीशु के नाम से वो सफेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो जाए। हर एक स्किन प्रॉब्लम, फंगल इंफेक्शन, हेयर फॉल प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए, घुटनों का प्रॉब्लम यीशु के नाम में चला जाए। इसी वक्त हर एक गुप्त रोग, पीसीओडी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु। जो कंसीव नहीं कर पाती है वो समस्या इनके गर्भ से निकल कर चली जाए। खुदावंद यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ बहने लगे, रिसीव करे अपनी चंगाई को। हर एक ऑर्गन चंगा हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, आंख कान मुंह चंगा हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम में। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है उनके ऊपर जीवन को बोलते हैं, उनके ऊपर चंगाई को बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं यीशु के नाम में, दीर्घ आयु को बोलते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु, कोई भी जन परमेश्वर प्रभु जी अपने समय से पहले इस दुनिया से ना जाए प्रभु, वरन वो अपने समय को इस धरती पर पूरा करे परमेश्वर पिता। ये अनुग्रह आप इनके ऊपर करे खुदावन मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आर्थिक तंगी में, दरिद्रता में, गरीबी में अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, जब कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, कोई भी फाइनेंशियल डोर प्रभु इनके लिए ओपन नहीं है, यीशु के नाम में फाइनेंस के दरवाजे इनके लिए खुल जाएं, इनके कर्जे प्रभु आपकी ओर से चुकाए जाएं प्रभु। ये कर्जा लेने वाले नहीं वरन देने वाले बने परमेश्वर। ये बढ़ोतरी को और सफलता को अपने जीवन में देखे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दे प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर बेस्ट गवर्नमेंट जॉब से आप इन भाई बहनों को ब्लेस करे, एक अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करे प्रभु, संतान से आशीषित करे प्रभु जी। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके काम रुके हुए यीशु के नाम में वो रुके हुए काम बनने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद आज की रात में खुदा, हर एक बुरा सपना, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम में इन्हें छोड़कर चली जाए। जो बातें बार बार इन्हें परेशान करती, जिसके कारण प्रभु ये रात भर तनाव में, चिंता में, सोच विचारों में रहते, जिसके कारण प्रभु बहुत सी बीमारियां, नींद ना पूरा होने के कारण प्रभु इनके शरीर में, खुदावंद यीशु के नाम से ये सारी समस्या इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु धन्यवाद, आप प्रभु नौजवानों को इस बुरी आदत से फ्री करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनके मांगने के अनुसार दिया है। जो मांगता है आप उसे देते हैं प्रभु जी, और जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। आज रात में प्रभु आप हम सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे खुदा, और हर एक को अच्छी नींद देकर कल का दिन आप अपने साथ में दिखाएं प्रभु जी। और खुदावन जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादी हूं प्रभु, तूने हर एक की सुधी ली प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।